हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रैक्शन सिस्टम। तो ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग स्टडी कर रहे थे पेंटोग्राफ। तो अगर पेंटोग्राफ की बात करें तो पेंटोग्राफ का एक करंट कलेक्टिंग सिस्टम है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि ओवरहेड वायर से, कॉन्टैक्ट वायर से अपन क्या करते हैं, करंट को कलेक्ट करके लोकोमोटिव को देते हैं। और उस लोकोमोटिव के अंदर क्या होती है कि इलेक्ट्रिक एसी की मोटर होती है। और देन जैसे ही उस मोटर को सप्लाई दी जाती है, वो मोटर रन करने लगती है, जिससे हमारा लोकोमोटिव रन करता है। तो पेंटोग्राफ में देखा था कि 2 तरीके का पेंटोग्राफ में हम देखा था। ऐसे तो अलग-अलग जगह अलग-अलग चीज़ें आएँगी, सिंगल आर्म, डबल आर्म, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखा था कि पेंटोग्राफ के पहला जो टाइप था वो डायमंड टाइप था, और दूसरा था फेवरेट टाइप पेंटोग्राफ, ठीक है? तो ऑलरेडी हम लोग ने डायमंड टाइप पेंटोग्राफ के बारे में स्टडी कर लिया। अब अपन देखेंगे फेवरेट टाइप पेंटोग्राफ क्या होता है, क्लियर? तो ये भी एक तरीके का करंट कलेक्शन सिस्टम ही है। और इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि ओवरहेड वायर, कॉन्टैक्ट वायर से करंट को कलेक्ट करते हैं और ट्रेन को अपना मूव कराते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये क्या होता है कि जो लोकोमोटिव होता है, ना उसके छत के ऊपर, रूफ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसको माउंट कर देते हैं, ठीक है? और देन ये क्या करता है कि ऊपर कॉन्टैक्ट वायर को टच करता रहता है, ठीक है? अगर हम लोग बात करें तो जो भी पेंटोग्राफ होता है ना, इसका शेप कुछ इस जेड साइज का होता है, ठीक है? और यहीं आपको कॉन्टैक्ट वायर को क्या करता है, टच करता है। आप कभी देखना कि कहीं ट्रेन से जाओ, आपको देखने का मौका मिले तो देखना कि ट्रेन का जो इंजन होता है उसको ऊपर इस तरीके से पेंटोग्राफ लगा हुआ रहता है, कुछ जेट शेप का होता है, और वो कॉन्टैक्ट वायर को कंटिन्यूअस टच करते रहता है, ठीक है? तो उसी तरीके से ये है आपका फेवली पेंटोग्राफ। इस पेंटोग्राफ का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पेशली इसको यूज करते हैं हम लोग हाई स्पीड ट्रेन में यूज करते हैं, ठीक है? ठीक है? और इसका बेनिफिट ये है कि हाई स्पीड पे भी ये क्या करेगा कि कॉन्टैक्ट वायर को छोड़ेगा नहीं, कितनी भी स्पीड पे ट्रेन जाए, ठीक है? तो कॉन्टैक्ट वायर और पेंटोग्राफ का जो आपस में कॉम्बिनेशन है, अटैचमेंट है, वो कभी भी हटेगा नहीं, वो हमेशा अटैच रहेगा, ठीक है? जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहेगी। तो हाई स्पीड के लिए अपन इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं हाई स्पीड ट्रेन के लिए, ठीक है? तो सिंपल से यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए कि ये आपका यहाँ पे इंसुलेटर है, ये इसका बेस है, ठीक है? ये जो इसका लोअर आर्म है, ये इसका कपलिंग रड है, ये इसका नी पॉइंट है, ये गाइडिंग रिंग है, ये अपर आर्म है, ये कॉन्टैक्ट स्ट्रिप है। तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे इंसुलेटर है। इंसुलेटर हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि चीज़ों को इंसुलेट किया जा सके, ठीक है? तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता है कि लोकोमोटिव की ट्रेन की छत पे लगाया जाता है, ठीक है? तो उस पे लगाने से पहले उसमें इंसुलेटर लगाया जाता है, ठीक है? ताकि किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन उसके बॉडी में नहीं हो, तो उसको इंसुलेट पहले बेस उस तरीके से उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि उसके छत पे अपन क्या करते हैं, माउंट करते हैं, ठीक है? ये क्या है इसका, इस पेंटोग्राफ का लोअर आर्म है, ठीक है? इस पेंटोग्राफ का ये लोअर आर्म है। ये आपका क्या है, कपलिंग रड, ठीक है? तो कपलिंग रड का मेन काम क्या है कि ये आपका जो लोअर आर्म है, अपर आर्म को आपस में कपल करना है, ठीक है? किसी भी चीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए, कपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे कपलिंग जो रड है, इस तरीके से ये जो है, ये आपका कपलिंग रड है, इस नी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है? और देन इसी की वजह से आपका क्या होता है कि इस पेंटोग्राफ में पेंटोग्राफ का लोअर आर्म, अपर आर्म आपस में कपल होते हैं, ठीक है? देन उसकी सहायता से ये क्या होता है कि इसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट होता है, ठीक है? ये नी पॉइंट है, ठीक है? ये देखिए इसी नी पॉइंट पे आपका ये लोअर एंड अपर आर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसमें किसी भी तरीके का चेंजेस होगा तो अपर आर्म में भी किसी तरीके का चेंजेस होगा। जैसे ये देखिए हमारा नी है, ठीक है? तो देखिए अगर एक में किसी भी तरीके का ये नी पॉइंट है, मतलब बीच में क्या है कि जोड़ है, ठीक है? बिल्कुल हमारा क्या है कि बिल्कुल रिजिड नहीं है। अगर अगर बिल्कुल जोड़ नहीं होता तो ये हमारा हाथ ऐसे-ऐसे नहीं होता, बिल्कुल सीधे ही रहता है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे नी है, ठीक है? इसकी सहायता से क्या आ रहा है कि मेरा आर्म नीचे भी हो रहा है और ऊपर भी। तो सेम यहाँ पे नी होता है, ठीक है? जिसकी सहायता से ये मेरा जो है ऊपर-नीचे होता है, ठीक है? ये है गाइडिंग रिंग रॉड, ठीक है? ये देखिए, ये है आपका गाइडिंग रॉड जो है इस लोअर आर्म से कनेक्टेड रहता है। इसका मेन काम यही है कि अगर आपका लोअर आर्म जो रोटेट करेगा, ठीक है? तो उससे आपका जो अपर आर्म जो कनेक्टेड होता है वो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ क्या करेगा, रेज़ करेगा, उठेगा, ठीक है? तो इसी को कंट्रोल के लिए अपन क्या करते हैं, गाइडिंग रॉड यूज़ करते हैं। ये आपका क्या है, अपर आर्म है, ठीक है? ये जो पेंटोग्राफ है इसका 2 आर्म होता है, एक तो अपर आर्म है, दूसरा क्या है, लोअर आर्म है। और ये क्या है आपका जो वायर यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है? वायर यूज़ करते हैं कि ताकि जो अपना करंट कलेक्ट हो रहा है उसको अपन देने के लिए, ठीक है?
ये वायर आर्म है, और ये देखिए कॉन्टैक्ट स्ट्रिप है। यही जो पार्ट है जो आपका कॉन्टैक्ट वायर को ऊपर में क्या करेगा, वो टच करेगा। और ये बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ रहता है। ये कुछ पूछा जा सकता है सॉफ्ट मटेरियल का क्यों बना रहता है? सॉफ्ट मटेरियल का इसलिए बना हुआ रहता है ताकि कॉन्टैक्ट वायर को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचे, उसमें किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं हो। घिसे तो यही घिसे, क्योंकि ये अगर घिस जाएगा तो हम लोग इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट वायर ही घिस जाए तो पूरा का पूरा अपने को चेंज करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है? तो वो अपने बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है? तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि या जो आपका कॉन्टैक्ट स्ट्रिप है वो कार्बन, ग्रेफाइट, कॉपर जो भी सॉफ्ट मटेरियल होता है, उसको यूज़ करते हैं ताकि जो भी वियरिंग टियरिंग है ना, इसी पे है मेरा जो कॉन्टैक्ट वायर में किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो, ठीक है? तो ये आपका कॉन्टैक्ट स्ट्रिप है, ठीक है? या मेटालिक स्ट्रिप भी बोल सकते हैं, और यही आपका क्या होता है कि कॉन्टैक्ट वायर से आपका क्या होता है, अटैच रहता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक ड्राइव मैकेनिज़्म है। अब ड्राइव मैकेनिज़्म में क्या काम होता है कि यहाँ पे हम लोग सिंपल एक एयर मोटर यूज़ करते हैं, और एयर मोटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एक कंप्रेसर चेंबर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं, ठीक है? और उसी में आपका क्या होता है, पिस्टन होता है, ठीक है? जब एयर कंप्रेस होता है तो पिस्टन में मूवमेंट होने लगता है, और वही सी पिस्टन से आपका जो ये लोअर आर्म है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है? और ये इस पॉइंट को देखिए, इन्हीं पॉइंट पे इसी लोअर आर्म से आपका ये अपर आर्म भी कनेक्टेड है, ठीक है? तो लोअर आर्म जब रोटेट करेगा ना तो उसकी सहायता से ये क्या होगा कि अपर आर्म भी धीरे-धीरे क्या होगा, ऊपर उठना चालू हो जाएगा, ठीक है? और धीरे-धीरे वो ऊपर उठ के हम लोग तब तक इसको उठाते हैं जब तक वो मेरा कॉन्टैक्ट वायर को टच नहीं कर ले, ठीक है? जब मेरी ट्रेन सर्विस में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस मोटर को बंद कर देंगे, जिसकी उसके बाद क्या होगा कि जो और इसके अंदर का जो एयर का प्रेशर है उसको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है? जैसे रिलीज़ करेंगे तो देन आपका पिस्टन जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है? फिर से ये क्या होगा कि रोटेट करेगा, और ये जो आपका आर्म्स है धीरे-धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इसका मैकेनिज़्म है। सिंपल सी बात देखिए कि अगर आपका फोर व्हीलर पंक्चर हो जाता है, हम लोग स्टेपनी चेंज करने के लिए कैसे उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? स्टेपनी को बदलने के लिए कि सिंपल सा एक जैक सिस्टम होता है, उस जैक सिस्टम को हम लोग ऐसे घुमाते हैं तो धीरे-धीरे वो ऊपर उठने लगता है। फिर उसको घुमाते हैं तो धीरे-धीरे वो नीचे आ जाता है, ठीक है? तो वो तो मैनुअली ऑपरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंप्रेसर चेंबर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि पहले एयर को कंप्रेस करते हैं, और देन हम लोग उसकी सहायता से इसको मतलब अप एंड डाउन कराते हैं, ठीक है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी अगर हम लोग फोर व्हीलर या टू व्हीलर में हम लोग अगर हवा भरवाने जाते हैं तो वहाँ पे मोटर लगी रहती है, और उसके आगे एक बड़ा-सा सिलेंडर टाइप से कंप्रेसर चेंबर होता है। तो मोटर की सहायता से उसमें एयर को कंप्रेस करके रखा जाता है, ठीक है? क्योंकि देखना कि इतना कंप्रेस एयर निकलता है जब टायर में ट्यूब में भरा जाता है, ठीक है? तो कितना उसमें प्रेशर होता है, ठीक है? तो उसी तरीके से यहाँ पे एयर को कंप्रेस किया जाता है एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ठीक है? जिससे कि ये पूरा मैकेनिज़्म हो, और ये जो है आपका पेंटोग्राफ का ये अपर आर्म है धीरे-धीरे ऊपर की तरफ उठे, ठीक है? देखिए इसका कुछ पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ फेबली पेंटोग्राफ आर गिवन बिलो, ठीक है? इसका जो कंस्ट्रक्शन डिटेल है यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रेम फ्रेम क्या होता है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्राफ्टेड होता है, डिजाइन किया हुआ रहता है। जैसे फोटो कैसे होता है, फोटो फ्रेम पूरा एक फ्रेम होता है, उसके अंदर फोटो लगा डाल दो, मतलब ऊपरी जो आवरण होता है, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा जो पेंटोग्राफ का डिजाइन है, फ्रेम हो गया, ठीक है? लोअर आर्म, ये आपका क्या हो गया, लोअर आर्म आपका अपर आर्म से कनेक्टेड रहता है, अगर ठीक है? उसी से आपका क्या होता है कि जो आपका पेंटोग्राफ अप एंड डाउन होता है, ठीक है? ये आपका नी, ठीक है? इस नी पॉइंट, यहाँ पर नी पॉइंट इसलिए बनाते हैं कि अगर नी पॉइंट नहीं बनाया तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए यहाँ पे एक नी पॉइंट बनाते हैं जिससे आपका लोअर आर्म एंड अपर आर्म क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है? अपर आर्म, यही आपका अपर आर्म, और इसी अपर आर्म के साथ ये आपका कॉन्टैक्ट स्ट्रिप अटैच रहता है, ठीक है? कॉन्टैक्ट स्ट्रिप, ये है आपका कॉन्टैक्ट स्ट्रिप। यही कॉन्टैक्ट स्ट्रिप आपका कॉन्टैक्ट वायर के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि करंट कलेक्शन का काम करता है। ये सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ रहता है, कार्बन, ग्रेफाइट, कॉपर वगैरह का, ठीक है? इंसुलेटर, ये आपका इंसुलेटर है, ठीक है? और इसी इंसुलेटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, पूरे पेंटोग्राफ को ट्रेन की छत पे हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। स्प्रिंग, एक प्रेशर को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंटोग्राफ के अंदर एक स्प्रिंग यूज करते हैं, ठीक है? अगर प्रेशर क्रिएट करना हो या प्रेशर रिलीज करना हो तो देन हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग यूज करते हैं, ठीक है? आगे देखिए, फेबली टाइप पेंटोग्राफ इज मोस्टली यूज ऑन 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम।
ये जो फैब्रिक टाइप जो आपका पेंटोग्राफ सिस्टम है वो किसके लिए यूज होता है? वो एसी सिस्टम के लिए यूज होता है। उसकी रेटिंग कितनी है? तो 25 केबी सिंगल फेज। ठीक है, तो उसी चीज को मैंने लिख दिया, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि फैब्रिक टाइप पेंटोग्राफ इज मोस्टली यूज ऑन 25 केबी एसी ट्रैक्शन सिस्टम। क्लियर? आगे देखिए, द फुट रीजन ऑफ पेंटोग्राफ इज माउंटेड ऑन द रूफ ऑफ लोकोमोटिव बाय यूजिंग इंसुलेटर। ठीक है, द फुट रीजन ऑफ पेंटोग्राफ, फुट मतलब ये पैर वाला जो रीजन है पेंटोग्राफ का, ये लोकोमोटिव के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। किसकी सहायता से? इंसुलेटर की सहायता से। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पेंटोग्राफ है वो इंजन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं और उसमें इंसुलेटर लगा देते हैं ताकि किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बॉडी में नहीं हो। क्लियर? आगे देखिए, नी पॉइंट इज द पॉइंट थ्रू विच आर्म मूव अप एंड डाउन। अभी मैंने बोला कि एक नी पॉइंट है जिसे आपका जो आर्म है, ठीक है, ये मूव करेगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, मतलब अप डाउन करना हो तो ठीक है, तो ये किसकी किस चीज का होना जरूरी है? नी पॉइंट का होना जरूरी है। ठीक है, देन इसी से अपना मैकेनिज्म करते हैं कि इसी से आपका लोअर आर्म कनेक्टेड होता है। जब ये रेगुलेट करेगा तो ये भी आपका क्या क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। तो नी पॉइंट इज द पॉइंट थ्रू विच आर्म मूव अप एंड डाउन। ठीक है, क्लियर? इसमें कुछ और पॉइंट्स है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए, आगे देखिए, आगे का पॉइंट, फॉर राइजिंग द आर्म ऑफ पेंटोग्राफ फर्स्ट प्रेशर इज क्रिएटेड। पहले ही बोला था कि यहाँ पे हम लोग ड्राइवर मैकेनिज्म एक मोटर यूज करते हैं जिसकी सहायता से हम लोग प्रेशर को क्रिएट करते हैं और इस आर्म को क्या करते हैं? राइज करते हैं, ऊपर उठाते हैं। क्लियर? उसी चीज को लिख दिया कि फर्स्ट प्रेशर इज क्रिएटेड थ्रू द एयर मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एयर मोटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? एक प्रेशर को क्रिएट करते हैं, पिस्टन, एंड देन दिस कंप्रेस एयर इज एडमिटेड इन कंट्रोल सिलेंडर। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग कंप्रेस एयर को क्या करते हैं? एक चैम्बर के अंदर, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि भेजते हैं, एडमिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एयर कंप्रेस एयर आता है जिसको हम लोग एयर चेम्बर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फॉर लोअरिंग द आर्म ऑफ पेंटोग्राफ। अब इसको यहाँ पे तो हम लोग प्रेशर क्रिएट कर दिया और प्रेशर क्रिएट करके उसको एक मतलब कि सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने एडमिट कर दिया, भर दिया। अब इसको हम लोग क्या करना है कि इसको, अब एक बार तो ये जो है इसका अपर आर्म तो ऊपर उठ गया, अब इसको हमको क्या करना है कि नीचे लेके आना है। ठीक है, मतलब कॉन्टेक्ट वायर से इसको हटाना है, तब क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, फॉर लोअरिंग द आर्म ऑफ पेंटोग्राफ द प्रेशर ऑफ एयर इज रिलीज। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो एयर का प्रेशर है उसको रिलीज कर दिए। जब रिलीज कीजिएगा तो उसी से आपका पिस्टन आर्म ये कनेक्टेड है, देन उससे आपका क्या होगा कि आर्म धीरे 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 आपका क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, देन द पेंटोग्राफ आर्म लोअर डाउन, और जैसे ही एयर का प्रेशर रिलीज हो जाएगा उसी से, ठीक है, इसमें मूवमेंट हो जाएगा तो ये धीरे धीरे घूमना, रोटेट करना चालू कर देगा। ठीक है, और जैसे ही रोटेट करना चालू करेगा ये आर्म भी धीरे धीरे इसके साथ क्या होगा कि नीचे आना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो क्या होता है, हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर एप्पल को, किसी भी चीज को आप ऊपर फेंको तो नीचे ही आता है, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो देन यहाँ भी होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल सा, अगर जो एयर का प्रेशर है वो कम हो गया तो ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी ये धीरे धीरे नीचे आना चालू हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग स्प्रिंग भी यूज करते हैं। ठीक है, और स्प्रिंग की सहायता से ये धीरे 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 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्लियर? ऑल द कंट्रोलिंग एक्शन ऑफ पेंटोग्राफ इज परफॉर्म बाय लोकोमोटिव ड्राइवर। ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है कि इस आर्म को ऊपर करना, नीचे करना, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो ड्राइवर अपने केबिन में बैठा हुआ है वहीं से ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि फिजिकली हम लोग बार बार ट्रेन की छत पे जाके इसको एक बार ऊपर एक बार नीचे नहीं कर सकते, ये तो डेंजरस है। ठीक है, संभव भी नहीं है, भारी होता है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो परफॉर्मेंस है जो हम लोग देखते हैं इसको ऊपर नीचे करना, तो जो ड्राइवर केबिन में बैठा रहता है उसके पास क्या होता है? कंट्रोलिंग स्विच होता है, उस कंट्रोलिंग स्विच की सहायता से इसके आर्म को अप एंड डाउन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे, द कॉन्टैक्ट प्रेशर इज लो इन रेंज ऑफ 6.5 kg टू 9 kg। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एसी के केस में जो कॉन्टैक्ट प्रेशर होता है वो लो होता है, उसका रेंज पूछा जा सकता है कितना होता है? 6.5 kg टू 9 kg, वाइल 10 kg टू 15 kg फॉर डीसी ट्रैक्शन। ठीक है, और डीसी ट्रैक्शन के केस में वो प्रेशर कितना होता है? 10 से 15 kg। बस एसी के केस में कितना हो? 6.5 kg टू 9 kg। इसलिए हम लोग इस तरीके का सिस्टम प्रीफर करते हैं क्योंकि ये लाइट इन वेट होता है। ठीक है, और इजीली क्या करता है? कॉन्टेक्ट वायर को टच भी करता है
और हाई स्पीड पे भी जो इस तरीके का पेंटोग्राफ है वो उस कॉन्टैक्ट को छोड़ता नहीं है और कंटिन्यूअस आपका कनेक्टिविटी बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैमिली पेंटोग्राफ है, ये अब यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों टाइप का पेंटोग्राफ देख लिया, डायमंड टाइप एंड फैमिली टाइप पेंटोग्राफ, ठीक है। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।